बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय। धम्मा फ्रेंड्स, आज हमारे साथ में वेनरेबल जैन सुई तेरासा बाबा जी है। ये जो अपने फूजी गुरु जी हैं, उनके वे मेन डिसाइपल्स हैं और वर्ल्ड पीस के लिए, लोगों की सुख शांति के लिए ये पैदल पैदल बहुत ट्रैवल करते हैं और लोगों को एक शांति का संदेश, करुणा का, मैत्री का और भगवान बुद्ध का संदेश वो देते हैं। गुरुजी हमारे संस्था के ऑनरेरी प्रेसिडेंट भी है और कल ही वो मुंबई आए हैं और कुछ 2-3 महीना, वो कम से कम मार्च महीने तक के 2022 तक के वो इंडिया में रहने वाले हैं और अलग अलग जगह पे, जैसा नासिक है, औरंगाबाद है, उसके बाद में वर्धा है या दिल्ली है, बिहार और त्रिपुरा, यहाँ वो जाने वाले हैं और अपनी यात्रा वो करने वाले हैं। तो और बंदे जी का बहुत अच्छा काम किर्गिस्तान, जो रशियन कंट्रीज़ के आसपास जो कंट्रीज़ है वहाँ है, उसी रूट से पहले कभी बुद्धिज़्म चाइना में और दूसरी जगह भी पहुँचा था और वहीं पे उन्होंने एक अच्छा बुद्ध विहार भी बनाया है और उन्होंने हम सब लोगों को वहाँ इनवाइट भी किया है कि हम सब लोगों को जाना है, गुरुजी का काम भी देखना है और गुरुजी के साथ में वर्ल्ड पीस के लिए हमें प्रेयर भी करना है। चाहे वो किसी जाति के रहे, धर्म के रहे, वो भी लोग हमारे साथ में जुड़ सकते हैं और गुरुजी के साथ में मिलके हम लोग पूरे विश्व में जाके शांति का प्रचार प्रसार हम लोग करेंगे। गुरुजी बेसिकली जापान से हैं, पर पूज्य गुरुजी के कांटेक्ट में आने की वजह से वो वर्ल्ड पीस के लिए भी वो काम कर रहे हैं और विश्व का शांति का संदेश वो सबको देते हैं। और नम्मे हो रेंगे क्यों, जो आजकल बहुत फेमस चैंट है, सभी लोग उसको करते हैं, वो खुद वो करके लोगों को सुख शांति वो प्रदान करते हैं। तो मैं चाहूँगा गुरुजी आप थोड़ा संक्षिप्त में आपकी जो एक्टिविटीज़ है आप लोगों को बताएं। हाँ, फूजी गुरुजी का शिष्य बन गया था जब मेरा उम्र था 17 में। तो फूजी गुरुजी का कृपा से मैं सबसे पहले इंडिया का संबंध मिला है। मेरा उम्र 19 में फूजी गुरुजी खुद मुझे लेके इंडिया का ओडिशा और भुवनेश्वर के बाजू में राजा अशोका ने कलिंग युद्ध किया और युद्ध के बाद खुद धर्म स्वीकार किया। बहुत इतिहास जगह है, दौरीगिरी बोलता है, वहाँ अभी भी अशोका का लोक शिलान्यास भी है। बराबर। तो इस जगह में मेरा उम्र 19 में पहले बार फूजी गुरुजी के साथ आया और कलिंग युद्ध की जगह में बहुत महान कलिंग शांति स्तूप स्थापना किया। तो ये सबसे पहले मैं जब इंडिया आया उसी समय का मेरा काम यहाँ से शुरू हो गया है। तो इसमें 2-3 साल के अंदर में एक बड़ा बुद्ध विहार है और उसके बाद दौरीगिरी जहाँ युद्ध किया था, राजा ने वहाँ बैठा, यहाँ से सब दुखी का युद्ध का पाप देखकर का खुद बुद्ध का शिक्षा मान लिया था। इस जगह में फूजी गुरुजी ने बहुत महान कलिंग शांति स्तूप बनाया। इस साल है, अभी इसका 50 साल का उद्घाटन का एनिवर्सरी है। अच्छा। तो बहुत बड़े हम लोग के लिए इतिहास है। तो यहाँ से मेरा धर्म का चर्या है, वह है इंडिया से शुरू हुआ। मेरा भिक्ष बन गया था इस शुरू में इंडिया आया, तो मेरा अभी भिक्ष का 50 साल भी हो गया है। तो कलिंगा का स्तूप का उद्घाटन होने के बाद अभी 25 साल हो गया। तो कलिंगा का स्तूप के बाद पहले मैं बॉम्बे आया। तो बॉम्बे में वर्ली नाका में बिरला ने बनाया जापानी बुद्ध मंदिर है। हाँ, वर्ली में है। वर्ली, इसका मैं बिल्कुल इंचार्ज 2 साल किया। इसलिए मेरा बॉम्बे का बुद्धिस्ट के संबंध है और पहचान हुआ। तो इसमें पुराना की बात है। अच्छा। तो 2 साल मैं बॉम्बे में पूरा शहर अपना पैदल में धर्म धुंदबी का बाजा के पूरा बॉम्बे के शहर का कोने सब जानता है। अच्छा। खुद पैदल में प्रचार करते हैं। तो ऐसा बहुत याद है। उसके बाद मेरा उम्र 25 में सबसे पहले इंग्लैंड आ गए। इस समय है
ज़्यादा बुद्धिस्ट का प्रचार तो होता भी नहीं था, शुरू हो रहा था। तो इसी समय यूरोप आ गया और यूरोप में जाने के बाद 5 साल हो गया तो एक स्तूपा स्थापना किया है। वो यूरोप का सबसे पहले बनाया हुआ स्तूपा है। कहाँ है? वो नया शहर है, इनका नाम है मिल्टन कीन्स। मैं गया हुआ देखा है मैंने। वो उन्होंने शुरू किया था। तो ये है एपोक मेकिंग इवेंट था। इसमें पूरा जो यूरोप में प्रचार होता है उसका सब धर्मगुरु है। अभी का इतिहास में इनका पूरा नाम है। तो श्रीलंका का दुक्ता सादाती सावंत है और म्यांमार का लेवादा धामबाबांत है और नेपाल का न्यानापोन का संग महानायक बनते हैं और इंग्लैंड का वेस्टर्न बुद्धिस्ट ओदा का अध्यक्षता संलक्षित बनते। वो सब एकता होता था। वो सब मिल करके सबसे पहले का यूरोप का स्तूपा का उद्घाटन हो गया। ये एपोक मेकिंग हो। इसके बाद क्या हुआ, पूरा यूरोप में इतना महान शांति अहिंसा आंदोलन हो गया। पूरा यूरोप का इतिहास में कभी नहीं हुआ है। लाखों जनता लोगों ने, जवान लोग सब एक साथ मिल करके हमारा धर्म दुंदुभी का बाजा का आवाज है, नम्य हो रंगे क्योंकि प्रार्थना के पीछे है सब धर्मों के, जो कम्युनिस्ट हो या एथिस्ट हो या क्रिश्चियन है, क्वेकर है और मुसलमान है, सिख है, हरे कृष्ण है, सब एक साथ बात करके शांति आंदोलन हो गया। इसका इम्पैक्ट इतना महान हो गया है, पूरा यूरोप का राजनीति का शांति क्रांति बन गया। अच्छा, इतना बड़ा काम हो गया है। वेरी गुड। इसका आशीर्वाद शुरू हो गया है बुद्ध का शांति स्तूप सबसे पहले मिल्टन कीन्स में होना। इसका उद्घाटन में पूरा यूरोप और कम्युनिस्ट कंट्री, एशिया का, बुद्ध का देश का और सोवियत यूनियन का धर्म नेता सब एकता हुआ। कभी ऐसा कभी नहीं हुआ। एपोक मेकिंग है। अच्छा। उसके बाद फिर 5 साल के अंदर में पूरा यूरोप का शांति आंदोलन है, शांति क्रांति का आंदोलन इतना महान हो गया है। ये पूरा यूरोप का इतिहास इससे चेंज हो गया। बराबर। यूरोप का पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन है हमेशा हिंसा विरोध से ही होता था। पेरिस रेवोल्यूशन है, मॉस्को का बोल्शेविक रेवोल्यूशन है, इंग्लैंड का पूरा राजा का चेंज होता है, सब भ्रांति था। ठीक है, फंडामेंटल यूरोपियन पॉलिटिकल चेंज हो गया है अहिंसा से। उसका जापान, इंडिया से आया बुद्ध का संदेश से ही हुआ है और पूरा धर्म परंपरा है, एकता हो गया है। एपोक मेकिंग। इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, बेर्लिन वॉर खत्म हो गया, उसके बाद सोवियत यूनियन भी खत्म हो गया। इसका इतिहास के जगह में महत्वपूर्ण है। बेर्लिन वॉर खत्म हो गया और बेर्लिन, मॉस्को में क्रांति हुआ था और सोवियत यूनियन डिसअपियर हुआ है। इसी समय इनका स्पोर्ट में मैं बाजा के प्रार्थना करते आया। तो बुद्धिस्ट के इतिहास में भी बुद्धिस्ट मॉन्क का ऐसा इतिहास है नहीं। आपने कितने कंट्री में, देशों में जाके ये शांति का संदेश आपने दिया हुआ? मैं प्राउडली आई कैन से दैट मैं पूरा यूरोप का देश है अपना पैदल में, पूरा पैदल में हाँ घूमा है 10 साल के अंदर में। स्वीडन से पोर्तुगाल, पोलैंड से इटली और पूरा जर्मनी, ऑस्ट्रिया। अच्छा। जो शांति क्रांति यूरोप में होने के पहले जगह कौन सा देश नहीं है मैं पैदल नहीं रहा। अच्छा, पूरा यूरोप आपने ट्रैवल किया? पैदल। और इधर में रशिया साइड में? हाँ, रशिया सबसे पहले आया था 1988 में। मॉस्को सबसे पहले आया था, सोवियत यूनियन के समय था। इस समय प्रेसिडेंट गोर्बाचोव है, शांति का इनिशिएटिव ले रहा था, शुरू था। तो जब मॉस्को आया, इसी दिन में मॉस्को का क्रेमलिन में अमेरिकन का प्रेसिडेंट रेगन और सोवियत यूनियन का प्रेसिडेंट गोर्बाचोव का संयुक्त मीटिंग
क्रेमलिन शुरू होने का दिन में मैं मॉस्को आया। भगवान बुद्ध का पवित्र अस्थि मेरे हाथ में था। तो मेरा मॉस्को का दोस्त को बताया, मैं क्रेमलिन के सामने रेड स्क्वायर में भगवान बुद्ध का अस्थि रख के शांति प्रार्थना करना है। तो मेरा दोस्त हंसने लगा। सोवियत यूनियन बना के अभी तक ऐसा कभी नहीं हुआ है, कम्युनिस्ट पार्टी है, ऐसा परमिशन है, रेड स्क्वायर में कभी दिए नहीं है, कैसे हो सकता है? लेकिन मैं बोला अभी नया समय आ रहा है, अभी 2 नेता है, शांति के लिए चर्चा तो होता है, अब खुद जाके कम्युनिस्ट पार्टी हेडक्वार्टर जाके पूछो, जापान से आया बुद्ध भिक्षु है, शांति के लिए अभी 2 नेता चर्चा होने का है, तो इसी समय प्रार्थना करना चाहता है। तो मैं दोस्त कम्युनिस्ट पार्टी गया, तो वो कितना खुशी से आया, पांडे जी क्या हुआ, मिराकल भाग बनाया। सोवियत का इतिहास में पहली बार ऑफिशियली यू आर परमिटेड टू हैव अ बुद्धिस्ट प्रेयर इन रेड स्क्वायर। तो मैं दोनों शांति चर्चा कर रहा था, तो मैं 5 घंटा क्रेमलिन का सामने रेड स्क्वायर में मैं और एक सोवियत बुद्धिस्ट एसोसिएशन का चीफ लामा है, हम वो लामा बोलते हैं, वो भी गुजरात रामबातुर से आया खुशी से। दोनों एक साथ बात के 5 घंटा समिट चल रहा है, तो शांति प्रार्थना करते रहा। तो उसके बाद सोवियत का चीफ लामा है, हम वो लामा ने लोया है मेरे सामने। अच्छा। हम लोग का इतिहास बनाया, हम सोवियत यूनियन 17 साल में किस कभी भी प्रार्थना तो हुआ नहीं, और बुद्धिस्ट प्रार्थना तो पहले बार हो गया है, क्रिश्चियन का प्रार्थना भी आरंभ नहीं था। तो इतना रामाजी था, लोया है मेरे सामने, कितना खुश हुआ। तो इसके बाद मेरा गुरु आ गया। 2 दिन के बाद मेरा दोस्त आया, लिसन गुरु भी चुप है, आपको निमंत्रण करके खुद मिलना चाहता है। क्रेमलिन में दोनों रेगान गोर्बाचेव का समिट मीटिंग के बीच में गोर्बाचेव है जो शांति के लिए सब इंटरनेशनल गेस्ट को इनवाइट किया, इसमें मुझे को भी निमंत्रण आया। मैं भगवान बुद्ध का अस्थि अपने हाथ में लेके क्रेमलिन के अंदर गया। गोर्बाचेव आया, तो आप लोग कुछ भी बताना चाहते पूछा, तो मैं सबसे पहले बोला मैं बात बोल सकता हूँ। तो मैं सबके सामने नम्यो हो रहेंगे क्यों का प्रार्थना करके गोर्बाचेव को कहा, जो अपने शांति के लिए कोशिश कर रहा है, और पहले कभी किसी भी किया नहीं, इतना रिस्की रास्ता है, लेकिन आप कर रहे हैं, इसका ब्रेवटी है, नोबिलिटी है, और फारसाइटेडनेस है, और इसका क्लेवरनेस है, वो है भगवान बुद्ध का आशीर्वाद से पूरा हो, इसका मैं प्रार्थना के लिए आया हूँ। मेरे हाथ में भगवान बुद्ध का अस्थि है, अब इसका आशीर्वाद मिले, और आपका शांति इनिशिएटिव है, बुद्ध का आशीर्वाद भी मिलने जाए, ऐसा बोल के मेरे हाथ में लगाया। बुद्ध का अस्थि को गोर्बाचेव को लेके गया, खुद ले लिया, और उन्होंने अपने सामने में बताया, रख दिया। उसके बाद क्या हुआ है, इसके बाद हो गया है बेर्लिन वॉर खत्म हो गया। उसके बाद सोवियत यूनियन खुद गोर्बाचेव ने खत्म किया। इस साल का दिसंबर है, 50 एनिवर्सरी है, सॉरी 7वीं एनिवर्सरी, 50 नहीं 7वीं एनिवर्सरी। इस साल दिसंबर 25 गोर्बाचेव खुद बोला सोवियत यूनियन आज ही बंद। बोल्शेविकी रेवोल्यूशन, कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन में कितना क्रांति था, मिलियंस ऑफ पीपल वर किल्ड, लेकिन सोवियत यूनियन पीसफुली खत्म हो गया। इसका मतलब है हमारा प्रार्थना है, बुद्ध का आशीर्वाद है, फायदा था, पक्का फायदा है, ऐसा हुआ। इसलिए मैं इसी समय 7 साल पहले, इसके बाद मैं सोवियत यूनियन में रहना शुरू किया और प्रचार शुरू किया। अभी 30 साल है, पहले का सोवियत यूनियन का पूरा देश है,
रशिया, यूक्रेन, कॉकेसस, ग्रूजिया, अजरबैजान, आर्मेनिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, पूरा मैं अभी धर्म प्रचार करके 30 साल हो गया है। अच्छा। वो भी नया इतिहास है जी। क्योंकि हम जापान का बुद्धिस्ट हूँ। जापान में भगवान बुद्ध का धर्म आ गया है 1400 वर्ष पहले। अच्छा। इसके बाद पूरा जापान बुद्ध को मान गया। पूरा हमारा इतिहास इसके ऊपर में बने है। लेकिन इसका बुद्ध का संदेश है इंडिया से अभी का पाकिस्तान, अफगानिस्तान, पर्शिया और ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, अभी का शिंजियांग, उइगुर होके चाइना में पहुंचा है। अच्छा। तो चाइना में बुद्ध का संदेश आने के लिए 1st सेंचुरी AD से शुरू हो गया। 6th सेंचुरी 600 ईयर्स धर्म गुरु है। इंडिया से भी आया और अभी का अफगानिस्तान, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान का कश्मीर का धर्म गुरु है। सब चाइना तक पहुंच गया और चाइना में सब संस्कृति का महायाना बुद्ध टेक्स्ट है, सूत्र को पूरा चाइना का भाषा में अनुभव हो चुका है। जो इंडिया में बुद्धिज्म का सूत्र है, किताब है, नष्ट हो गया। लेकिन जो इतना बड़ा बड़ा धर्म गुरु की वजह से चाइनीज का पूरा पक्का अनुभव तो हो चुका है। इसलिए जो इतना इंडिया में लॉस हो गया, इसका बुद्धिस्ट लिटरेचर है, चाइनीज भाषा में अभी तक भी है। तो ये पूरा चाइना से जापान तक पहुंच गया। तो मैं अभी ऐसा विचार से इंडिया आ रहा हूँ और सेंट्रल एशिया में प्रचार करता हूँ और पाकिस्तान भी जाना है, अफगानिस्तान भी जाने वाला हूँ। अब पूरा सेंट्रल एशिया में प्रचार कर रहे हैं क्योंकि जो जापान का धर्म संस्कृति है, ये सब सेंट्रल एशिया का बुद्ध का धर्म गुरु की वजह से हम लोग हो गया है और बुद्ध का वजह से हुआ है। इसलिए हम लोग विश्व धर्म गुरु का देश इंडिया है। सेंट्रल एशिया में हम लोगों का कृपा को वापस देने के लिए मैं खुद अभी तक घूम रहा है।